सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको संस्कृत का पंचम पाठ पढ़ाएंगे जिसका नाम है पंडित रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्य पंडित रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टशब्दे जन्मम् अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय पंडित रमाबाई का जन्म सन 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई अस्मात्। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाए स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति क्या थी? चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षाणां प्राय प्रचलितं नास्ति। और स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रचलन में नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धं धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत अध्यापनायात्। लेकिन अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िवादी परंपराओं को त्यागते हुए अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतर्धा सा सामंजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत। इसके लिए उन्हें समाज से प्रताड़नाएं भी सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। और बाद में पंडित रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत पढ़ी। कालक्रमेण रमाये पिता विपन्नं सजातः। समय के साथ साथ रमाबाई के पिता विपन्न हो गए, गरीब हो गए। तस्य पितरो ज्येष्ठ भगिनी, उनके पिता की बड़ी बहन च दुर्भिक्षम पीड़िता दिवंगतः। उनके पिता की बड़ी बहन अकाल के कारण मर गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सा पदभ्यां समग्रम भारतम अभ्रत। और उसके बाद पंडित रमाबाई ने अपने भाई के साथ पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। भ्रमण कर्मे सा कोलकत्तम प्राप्ता। भ्रमण के दौरान वह कोलकाता गई। संस्कृत विदुष्याम सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाध्यम विभूषति। वहाँ संस्कृत की विद्वता के कारण उनको सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। वहाँ वो ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चाता सा स्त्रीलिं कृते वेदनादिनं शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलन प्रवृत्ति। और उन्होंने स्त्रियों के लिए भी वेद शिक्षा के लिए आंदोलन किया। 1880 तमे ख्रीष्टशब्दे सा विपिन बिहारी दासे सह बाकी बिहारी न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में इन्होंने विपिन बिहारी दास जी के साथ बाकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सैधैक वर्षता अनंतरम तस्य पति दिवंगतः। 1.5 साल में उनके पति की मृत्यु हो गई। शादी के 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पौत्र्या मनोरम्या सा जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागछत। फिर वह अपने पुत्र मनोरम के साथ वापस अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाए च स्वकीयम जीवनम अपरितः। और नारी के सम्मान के लिए, नारियों को शिक्षा दिलाने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमातम प्रस्तुति। और हंटर शिक्षा कमीशन के सामने, आयोग के सामने सबसे पहले इन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशे गतवती। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ वो ईसाई धर्म की महिलाओं के उच्च विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशता रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश के बाद पंडित रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायताम् अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा महिलाओं के लिए धन संचित किया। भारतं प्रत्यगत्तः मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापितः। और भारत वापस आने पर इन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्साय स्त्री निवसति स्म। इस आश्रम में निस्साय महिलाएं रहती थी। तत्र स्त्री मुद्रण टंकणम काष्ठकलादिना च
प्रशिक्षणमपि लाभन्ति स्म। यहाँ महिलाएं मुद्रण, टंकण, काष्ठकला से संबंधित प्रशिक्षण लेती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरम स्थानांतरम जाता, लेकिन बाद में यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया तथा पुणे नगरस्य समीपे केडगांवे स्थाने मुक्तिमिशनं नामं संस्थानं स्थापितः। फिर उन्होंने पुणे नगर के समीप केडगांव में मुक्ति मिशन नाम से संस्था की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्री ससम्मानं जीवनं यापन्ति। वहाँ आज भी निस्सहाय महिलाएं सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीस्तशब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 में पंडित रमाबाई का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकेषु भाषणम निपुणम अस्ति। वह देश विदेश में बोले जाने वाली अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाए अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के साथ साथ लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्य प्रसिद्ध रचनाएं वर्तते है। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो बच्चों, ये आपका पंडित रमाबाई था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।